अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आजकल हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं, जो यंग एक्ट्रेसेस हैं, वो तो जनाब कभी बीच पार्टी पर होती हैं, कभी वो कुछ भी ममनुआ किस्म का जो चीज़ें होती हैं वो खा पी रही होती हैं। उनको हराम हलाल की कोई खबर नहीं होती है। वो अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में होती हैं, उसको खुलेआम एडवर्टाइज करती हैं और ना सिर्फ ये सब कुछ करती हैं बल्कि गंदगी को प्रमोट भी करती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप उनके बारे में कोई बैड कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो आपको एफआईए की धमकियां भी देती हैं और आपके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर आपको तलब भी कर लिया जाता है। ये कयामत की उन निशानियों में से है कि जब कयामत के करीब इतनी ज़्यादा बुराई फैल जाएगी कि जो अच्छा इंसान है वो ही पिसेगा। अगर वो किसी को मना करेगा, समझाएगा, तो फौरी तौर पर उसको ऐसी ऐसी बातें बकी जाएंगी। हमारी जो यंग एक्ट्रेसेस हैं उनके बारे में ये बात करना तो बड़ा आसान है कि जनाब उनकी तरबियत बड़ी ख़राब हुई हुई है, या हो सकता है कि उनके घर वालों की उन पर नज़र ना हो, या ये कह देना बड़ा आसान है कि जनाब उनके तो आगे पीछे शायद कोई होता ही नहीं है, या फिर शायद ये कि जी वो तो ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, या फिर वो बिगड़ी हुई अमीरजादियाँ हैं, या जो भी आप कहना चाहें। इस तरह के बहुत सारे रीज़न्स जो हैं वो लोग देते हैं। लेकिन अपनी उन एक्टर्स के बारे में या अपनी उन एक्ट्रेसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्हें आप सारी ज़िंदगी देखते आए हैं, आइडलाइज करते आए हैं, जिन्होंने आपको पीटीवी पर बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रामास दिखाए हैं जिनका ताल्लुक बड़े सुलझे हुए ड्रामास से होता था। ऐसे एक्टर्स को जब आप ऐसी ऐसी हरकत करते देखते हैं, उनकी जब आप बातों को सुनते हैं, तो आपको बड़ी हैरानी होती है। आज जिस एक्ट्रेस की एक इंटरव्यू के बयान की मैं पोस्टमार्टम करने जा रही हूँ, वो हैं जनाब जी अतीका ओडू। अतीका ओडू एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी खुबरू सी अदाकारा हैं, बड़ी मंझी हुई अदाकारा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको सुन के बड़ी शर्म आई है और जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि शाहरुख खान 90s और 2000 के एरा के सुपरस्टार रहे हैं। उनका एक इंटरव्यू आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें वो खुद कह रहे हैं मेज़बान को कि अगर मेरा बेटा जो है वो बड़ा होकर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत करना चाहे तो मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। वो शराब पीना चाहे मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। मतलब वो कुछ भी गंदा काम करना चाहे मैं उसको नहीं रोकूंगा। तो फिर यहाँ पर जो पेरेंट्स का रोल होता है, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत करना होती है, आप तरबियत किस चीज़ को समझते हैं कि सारी ज़िंदगी आपने पैसा बनाया और पैसे के बावजूद भी आपके बच्चे इस हालत में हैं कि अगर उन्हें पैसे की कमी नहीं है तो वो पैसे के लिए जाकर क्यों गलत काम कर रहे हैं। क्रूज़ पर आपको पता है कि वो पकड़ा गया और जो जो कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल आज हम बात करें अतीका ओडू की, मगर उससे पहले ये मिसाल देना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जनाब अतीका ओडू ने रिसेंटली एक निजी चैनल को सोशल मीडिया पर बैठकर, लीनियर मीडिया पर, एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में वो जो बातें कर रही हैं, आप मुझे बताएं कि इतनी मतलब वेटरन एक्ट्रेस जिनकी एज भी अच्छी खासी हो चुकी है, अगर वो अपनी इस तरह के ख्यालात का इजहार करेंगी तो हमारी जो यंग एक्ट्रेसेस हैं वो तो इससे फिर कई गुना आगे बढ़कर करेंगी, और जो वो करेंगी उनको आगे फिर फॉलो करने वाले लोग तो वैसे ही बहुत हैं। कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी इंडस्ट्री न्यूड हो चुकी थी, इतनी वल्गैरिटी फैल चुकी थी कि वो भारत जो अपने म्यूज़िक और अपने आर्ट की वजह से पहचाना जाता था, हम समझते थे ये सब कुछ सिर्फ इंडिया की हद तक होगा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये खुलेआम हो रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की सड़कों पर हमारी एक्ट्रेसेस नंगी फिरेंगी। ऐसा अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और मज़े की बात यह कि हमारी जो हुकूमत है उनके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और खुलेआम मैं कहती हूँ कि वो जो कुत्ते बिल्लियों वाला सिस्टम है ना, कुत्ते कहीं बिल्लियाँ, मैं आर्टिस्टों को ये नहीं कह रही, कहीं आप ये समझ लें कि मैं आर्टिस्टों को ऐसा कह रही हूँ, मैं कुत्ते बिल्लियों की खासियत की बात कर रही हूँ कि इंसानों में और कुत्ते बिल्लियों में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं अतिका उडू की, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बैठकर ये बात की कि उनको 2 तलाक़ें हुई और उनकी तीसरी शादी अभी चल रही है। तीसरी तलाक की अभी उन्होंने बात नहीं बताई है कब तक हो जाएगी, अल्लाह ना करे कि उनको कभी हो। लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो टेलीविज़न पे बैठ के बता रही हैं कि जी वो इस चीज़ पे प्राउड है, उनको प्राइड ले रही हैं। वो कह रही हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि तो उनको ज़िंदगी में 3-3 चांसेस मिले। मतलब हमारी भारतीय ज़बान में अगर कहें तो वो कहते हैं ना, हमारी भारतीय नारी, यानी कि उन्होंने एक जो आइडियल लेडी की एक मिसाल रखी होती थी कि जो सारी ज़िंदगी, जो हमारे यहाँ पर एक औरत होती है मशरक़ी औरत जिसको कहते हैं, वो औरत जिसके माँ बाप उसको ये कहलाकर सिखाकर भेजते थे कि सारी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ लॉयल रहना है, सारी ज़िंदगी आपने अपने शौहर के लिए जीना है, अपने शौहर के लिए मरना है।
हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो जो ये सिखाया करते थे ना कि अगर शौहर घर से बाहर आए या वो तिजारत के सिलसिले में कहीं उसे कई साल या कई महीनों में बाहर रहना पड़े, तो औरत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कैरेक्टर की हिफाजत करे, पीछे वो गलत काम नहीं कर सकती क्योंकि ये सब कुछ हराम है। लेकिन अब तो हराम हलाल का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो हमारी एक्ट्रेसेस जनाब बैठकर ये बात करती हैं कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमें इस चीज़ का मौका मिला, वो भी 3-3 बार। तो इसी तरह अतीका उर्दू ने कहा कि उनको जनाब जी 3-3 शादियाँ करने का मौका मिला, और ना सिर्फ ये मिला बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब उनकी पहली शादी हुई थी तो उस वक्त भी जब उनको तलाक हुई तो उनके बच्चे बच्चियां थे। फिर उनकी जब दूसरी तलाक हुई उस वक्त भी उनके बच्चे बच्चियां थे। एक वक्त था जब हमारे मुआशरे में औरत तलाक का नाम लेने से भी कांपती थी, डरती थी। लेकिन आज वो बैठ कर कह रही हैं कि जब मेरी तीसरी शादी हुई तो मेरे जो नवासे नवासियां हैं वो मेरी गोद में थे, यानी मेरे बच्चे भी मेरी शादी अटेंड कर रहे थे। और मज़े की बात सुने, इससे जो अगली कहानी वो सुनाती हैं, वो कहती हैं कि जिस शख्स से मैंने शादी की तीसरी, उसको पता ही नहीं था कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं खुद ही उसको पसंद करके खुद ही मैंने उसकी सिलेक्शन कर ली, फिर खुद ही मैं उसको कॉफ़ी पर लेकर गई। मतलब पहले ये होता था कि मर्द हजरात जो हैं वो औरतों को प्रपोज किया करते थे, लेकिन ये तो उनसे भी 10 हाथ आगे निकली। और कहती हैं कि मैं उनको लेकर गई और फिर मैंने उनको जाकर, मैं आपको उनका नाम बताती चलूँ, तीसरे शौहर का नाम है समर अली खान और इनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से है। ये बानी पीटीआई भी रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के। और अगर मैं आपको बताऊं तो 2013 से लेकर 2018 तक ये रुकने सिंध असम्बली भी रहे हैं इनके शौहर। अब जनाब ये क्या फरमाती, कहती हैं कि मैं इनको कॉफ़ी पर लेकर गई और वहाँ पर बैठकर मैं इनको देख रही थी, और फिर उसके बाद जब हमने कॉफ़ी पी ली तो मैंने इनको प्रपोज किया। मैंने इनसे कहा कि आप मुझसे शादी कर लें, जिस पे कि वो एकदम हक्का बक्का रह गए, वो हैरान रह गए, वो शादी नहीं करना चाहते थे, उनका माइंड नहीं था। फिर मैं उनको बैठकर मनाती रही और आखिरकार वो मान गए। यानी कि हमारी एक्ट्रेसेस ये बताना चाह रही हैं कि कोई भी औरत किसी का भी घर खराब कर दे, कोई भी औरत किसी को भी अपने साथ कॉफ़ी पर ले जाए, कोई भी औरत खुद से पहले 2-2 3-3 शादियां कर चुकी हो और अगला बंदा भी शादीशुदा हो और उसे कॉफ़ी पर ले जाए और जाके उसे मनाना शुरू कर दे कि तुम मुझसे शादी कर दो। पहले तो एक वक्त था कि औरतें शायद इस चीज़ की शर्म और लाज रख लिया करती थी कि जनाब अगला बंदा शादीशुदा तो हम उसको ऐसा उस पर डोरे ना डालें। और इससे भी आगे बढ़कर वो फरमाती हैं मोहतरमा कि जनाब मैंने उनको बहुत ज़्यादा मनाया और फिर फाइनली जब मेरे शौहर मान गए तो फिर मैंने उनके साथ एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि जी हम खुफिया शादी करेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, ना आपके बच्चों को ना मेरे बच्चों को, किसी को पता नहीं चलेगा। और मज़े की बात यह है कि मेरे बच्चों को फिर पता चल गया और मेरे बच्चों ने कहा कि जी आप कम अज़ कम शादी में हमें तो शरीक करें। और इस वजह से जब शादी में अपने बच्चों को शरीक किया तो बीच में गोद के अंदर जनाब जी उनके नवासे नवासियाँ भी थे। मतलब आप ये सोचें कि जिस फैमिली की माँ ऐसी है कि वो किसी के भी शौहर को उठाकर कॉफ़ी पे ले जाती है और ज़बरदस्ती मनाकर पिछले से तलाक लेकर अगले से शादी कर लेती है। और मज़े की बात सोचें कि जिस ख़ानदान की माँ या दादी या नानी ऐसी है कि उसके पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हो चुके हैं और वो एयरपोर्ट पर जाती है और वहाँ पर उनके सामान से शराब की बोतलें निकलती हैं। आपको मैं याद करवाती चलूँ कि आज से 9 साल पहले अतीका उर्दू जो हैं ये जा रही थी और कराची का जो बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट है वहाँ पर इनसे इनके सामान से जब चेकिंग हुई तो उसमें से शराब की 3-4 बोतलें निकली थी। और उस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं हो रही थी कि वो इस खातून के ऊपर कोई हाथ डालें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनके हाथ इतने लंबे थे कि आप देखें ना कि जैसे अब उनके मौजूदा शौहर जो हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उससे पहले वाले शौहर हैं डेफिनेटली उनके भी कोई ऐसे ताल्लुकात होंगे, फिर ताल्लुकात के आगे ताल्लुकात होंगे। तो इस वजह से किसी का भी जो है ना वो नहीं बस चल रहा था कि जनाब वो इस खातून के ऊपर हाथ डालें। मगर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे यानी इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने इसका अज़ खुद नोटिस लिया था और अज़ खुद नोटिस लेकर उन्होंने इन मोहतरमा को 9 साल अच्छा खपाया था। इनको बार बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे, बार बार इनको जो है ना वो पेशियाँ करनी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद फिर एक और इनके जानने वाले बड़े अच्छे वकील साहब थे, तो उनको इन्होंने बीच में ओब्लाइज करके जनाब और किसी तरीके से रावलपिंडी की जो अदालत थी वहाँ से इनको, वहाँ के जो सिविल जज थे यासिर चौधरी, उन्होंने इनको रिलीफ दिया था और इनको बरी कर दिया था। और उसके बाद इनकी जान आखिरकार 9 साल के बाद इस केस से छूटी थी अतीका उर्दू की। और कहा यह भी जाता है मुबैना तौर पे कि इन्होंने जो शादी की थी और ये जो इस तरह के बड़े लोगों के साथ रवासिम या ताल्लुकात बनाती थी वो इसी बिना पर बनाती थी कि ताकि खाने खाबे तो ऑब्वियसली एक औरत को चाहिए होते हैं कि जनाब जिससे वो शादी करे वो उसका नान नफ़का पूरा करे, लेकिन साथ साथ उनकी अय्याशियों का जो सामान है वो भी मुहैया करे। और अगर खुदा न खास्ता कोई केस बन जाए तो शौहर जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई केस
बन ना जाए। मैंने बड़ी ईमानदारी से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। अब यहाँ पर हो सकता है कि जी मुझसे रब्ता किया जाए, मुझे कहा जाए कि आपने इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगाया। ये जो भी मैंने रिपोर्ट तैयार की है, जो भी रिसर्च मैंने बनाई है, ये सारी की सारी इनके तमाम के एविडेंस मौजूद हैं। एविडेंस इस तरह से हैं कि ये तमाम अखबारात में ये ख़बरें वक्तन फ़वक्तन छपती रहती हैं। इंटरव्यू उनका खुद मौजूद है जिसमें उन्होंने ये तमाम अल्फाज बोले हैं, और उन्हीं के अल्फाज का जो उनकी जो समरी है वो मैंने आप तक पहुंचाई है। और जो केसेस उनके ऊपर चलते रहे हैं, इसके भी एविडेंस मौजूद हैं कि उनके ऊपर केसेस चलते रहे हैं। तमाम अखबारात में ये खबरें छपती रही हैं। ये हमारे सीनियर आर्टिस्टों का हाल है, ये हालतें हैं। हाँ, हमारे लोग किस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किस तरह से टीवी पर आकर वो बेहयाई की बातें करते हैं, ताकि हमारी यूथ जो है वो ये समझ ले कि तलाक कोई बुरी चीज़ नहीं होती, और शादियां करना भी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, और किसी के शौहर को फंसाना तो बिल्कुल बुरी बात नहीं होती। और ये कहना कि मशरक़ी औरत किसी को प्रपोज नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो प्रोहिबिटेड है। आप कहीं पर भी जाएं, किसी के भी शौहर को पकड़ लें, किसी के साथ भी आप वक्त गुजारें, कुछ भी करें, आपके लिए इस मदीना की रियासत में सब कुछ जायज़ है। और इस मदीना की रियासत के हमारे जो सरबराह हैं इमरान खान, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ख्वाब खरगोश के मज़ों से कुछ उठ चुके हैं, तो आपको याद होगा कि आपकी हुकूमत अब जाने वाली है, टाइम थोड़ा रह गया है। अगले इलेक्शंस में किस मुंह से आप लोगों से वोट मांगेंगे, कम अज़ कम कुछ और नहीं तो कम अज़ कम हमारे मुल्क के अंदर जो आपने मदीना की रियासत कहा था वैसी ना बनाएं। लाइट भी चली गई है, इससे मज़ीद अब मैं और क्या कहूँ। आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अब आपकी बारी है। आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए जो भी आप लोग समझते हैं, आइए शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।